मैं देखता हूं तब दिखता है। बगैर देखे दिखता है क्या? दृश्य बगैर देखे दिखता है। मैं देखता हूं तभी दिखता है। दृश्य अगर सच में हो तो खुद से दिख के बताए। मैं न देखूं तब भी दिख के बताए। ये खुद से दिखता है क्या? ये खुद से। अरे मैं देखता हूं तभी तो दिखता है। हमारे अंदर का क्या सेंस है? दृश्य दिखता है, ये सेंस है सबके ब्रेन का। दृश्य दिखता है ना, मैं देखता हूं तब दिखता है। देखने वाला ही दिखता है, दृश्य नहीं दिखता है। हम सोचते हैं दृश्य दिखता है, देखने वाला दिखता है। अरे दृश्य अगर हो तो मैं न देखूं तब भी दिख के बताए। ये देह दृश्य है, मन बुद्धि ये दृश्य है, ये चारों साइड दृश्य है। जैसे अभी देह बोला तो देह में ध्यान गया, मन बोला, देखे तभी मन दिखा ना। बुद्धि बोला तभी बुद्धि दिखी। अब ये दृश्य आप देख रहे हो तभी दिख रहा है, आपके बगैर देखे नहीं दिखता है। इसका फैसला करो भैया। मैं देखता हूं तब दिखता है। तो जो दिख रहा है क्या वो दिखता है? जो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है पे मत जाना, जो भी दिख रहा है क्या वो दिखता है? देखने वाला ही तो दिखता है। लेकिन हमारा क्या है, हम देखने वाले को हमारे आंख के पीछे एक ही जगह कहीं पे है, हम ऐसा सोचते हैं। हमारे ब्रेन का सेंस ऐसा है कि हाँ यहाँ पीछे बैठा है देखने वाला। तब हमको लगता है अरे कैसे देखने वाला दिखता है। अब सबकी आंख से देखो भला, अब सेंस बदल जाएगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी आंखों से देखो। पृथ्वी में जितने हैं सबकी आंखों से देखो। पशु पक्षी की भी आंखों से देखो। तो देखने वाला तो सब में है और एक ही है। तो उधर से इधर दिख रहा है, इधर से उधर दिख रहा है। उधर से इधर बोलोगे आप दृश्य है, इधर से मैं उधर बोलूंगा दृश्य है। लेकिन दोनों साइड तो देखने वाला दृष्टा है। दृश्य है कहां? क्योंकि दृश्य तो बदल रहा है, मिट रहा है, चेंज हो रहा है। चाहे जो भी दृश्य हो, शरीर मन बुद्धि बाहर की सारी चीजें चेंज हो रही ना। हाँ, डन।
लेकिन देखने वाला कहाँ चेंज हो रहा है? तो उधर से ये दृश्य है, इधर से ये दृश्य है ना, उधर से भी देखने वाला, इधर से भी देखने वाला, इसलिए देखने वाला ही दिख रहा है। जानने वाला ही जाना जा रहा है। आप सोचते हो ना मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, जैसे बहुत सारे दृश्य हैं, ये देखने वाला है। ऐसे ही आप क्या सोचते हो, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, वो ना, जानने वाला ही जाना जा रहा है। आप और क्या जान रहे हो? जानने वाला ही जाना जा रहा है। अरे कुछ भी जानना, कुछ भी जानना बगैर जानने वाले के हो सकता है क्या? बगैर जानने वाले के कुछ भी जानना हो सकता है क्या? तो जानने वाला कौन? जानने वाला ही तो जाना जा रहा है, जैसे देखने वाला ही तो दिख रहा है। आप क्या सोचते हो हम बहुत सारी चीज जानते हैं? अरे नहीं, जानने वाला ही जाना जा रहा है बस, और देखने वाला ही दिख रहा है। अब होने वाला ही हो रहा है, आपका होना है ना, बगैर आपके होने के कुछ भी हो सकता है क्या? तो होने वाला ही तो हो रहा है, सेंटर आप ही हो। बगैर आपके ये हो रहा है या वो हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। तो क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? होने वाला ही तो हो रहा है यार। आप बोलते हो मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे देखने वाला ही दिख रहा है, जानने वाला ही जाना जा रहा है, होने वाला ही हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर कर लो, डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो मेरे को कुछ बताओ। क्योंकि आत्मा सब जगह विद्यमान है, कहीं से भी बोल सकती है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना इसी शरीर से बोलेगी। अरे भाई देखने वाला कौन? अब मुद्दे पे आओ। देखने वाला कौन? जानने वाला कौन? होने वाला कौन? तो इन तीनों का भी केंद्र कौन? मैं। और आप कौन हो? आप मैं ही तो हो, सहज में हो, बगैर मैं कहे भी आप मैं ही हूं। तो आप बोलते हो मैं दृष्टा हूं, मैं होता हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं होने वाला हूं, मैं जीव हूं, मैं परमात्मा, मैं कोई तो सब बोल रहे हो आप। तो ये मैं के बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जानने वाला, देखने वाला, होने वाला, है ना? यहां तक सतोगुण है। हाँ, कि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, जो भी आप बोलते हो, मैं होने वाला हूं,
मैं प्रेम हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं ज्ञान हूँ, यहाँ तक सतो गुण है। गुणातीत केवल आप हो, बस मैं हूँ, फुल स्टॉप, मैं हूँ। मैं हूं में कोई होने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है। मैं हूं में सिर्फ मैं हूं है, जो आप सहज में फिर भी देखना होना सुंदर है, जानने वाला सुंदर है, उससे एंट्री हो जाती है। तो क्या हो रहा है भैया? होने वाला ही हो रहा है। हाँ जी, और बताओ कुछ, जैसे वो दिखाओ, डंडा कहाँ गया? क्या हो रहा है लकड़ी में जो ये डंडा बन गया या मान्यता है? होने वाला ही तो हो रहा है। डंडा, दरवाजा, खिड़की, पलंग, ये टेबल, जो है वही तो हो रहा है, और होने वाला ही हो रहा है। इसका होना क्या है? लकड़ी। वही तो सब हो रहा है जिसको आप बोलते हो मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और होने का भी केंद्र है, कुछ है तभी तो होगा ना। बगैर है के कुछ हो सकता है क्या? जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो बगैर अस्तित्व के कुछ भी हो सकता है क्या? तो लकड़ी है, आकाश है, धरती है, शरीर है, सब में है लगा हुआ ना, और है ही हो रहा है। शरीर हो रहा है, आकाश हो रहा है, लकड़ी हो रहा है, दुनिया हो रहा है ही है रूपी सागर में, होने रूपी लहरें, अनंत लहरें है रूपी सागर में। कोई जीव हो रहा है, कोई शिव हो रहा है, कोई ज्ञानी हो रहा है, कोई भक्त हो रहा है तभी तो हो रहा है। तो सर्वाधार क्या हुआ? है ही आपके शरीर के भीतर से क्या बोलता है? हूं, मैं हूं, मैं हूं, अस्तित्व बोलता है, व्यक्तित्व नहीं बोलता। व्यक्तित्व क्या बोलता है? मैं अमित हूं, मैं राहुल हूं, मैं डैशकिट हूं, मैं विराज हूं, ये व्यक्तित्व बोलता है। फिर मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, ये भी व्यक्तित्व बोलता है। मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, ये सब व्यक्तित्व बोलता है। अस्तित्व केवल एक ही चीज बोलता है, मैं हूं। सबके भीतर से एक ही जवाब इसलिए आता है, मैं हूं। तो है ही हूं है, हूं ही है। यस, और है ही हो रहा है। तो है और हूं को मिलाना नहीं है, वो एक ही है ना? हाँ।
अब अभी तक मैंने जो भी बताया उसको आपकी बुद्धि समझी और आपकी आत्मा ने अनुभव किया। समझती बुद्धि है, आत्मा डायरेक्ट अनुभव करती है। समझी बुद्धि ओके, बट अनुभव आपकी आत्मा ने किया कि मैं हूं या है, जो भी बोल रहे हो आप। तो जब सत्य एक है तो आत्मा इतने सारे अनुभव क्यों करती है ना? किसी को ज्ञान का, किसी को भक्ति का, किसी को ये, किसी को योग का, किसी को क्रिया योग का, किसी को तंत्र का, किसी को मंत्र का। सत्य तो एक ही होना चाहिए ना। इतने सारे अनुभव क्यों करती है भैया? अरे आत्मा अनुभव करती है, क्या अनुभव करती है उससे उसको मतलब नहीं है, उससे आपके व्यक्तित्व को मतलब है। अनुभव ही अनुभव का नाम आत्मा। जैसे सूर्य में प्रकाश ही, ऐसी आत्मा में अनुभव ही अनुभव है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मर जाओगे उसका अनुभव करोगे, अनुभव करने वाला थोड़ी न मर जाएगा। आत्मा में अनुभव ही अनुभव है, उस पे आप फिर लेबल चिपकाते हो। ये सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, जीवन का अनुभव, मृत्यु का अनुभव। अनुभव ही अनुभव में रुको भला, इसका अनुभव उसका अनुभव फेंको। शरीर का अनुभव, मन का अनुभव, वो फेंको। अनुभव, बस अनुभव अनुभव। और अनुभव तो हो ही रहा है बगैर प्रयास के। तो क्या आपको अनुभव का अनुभव हो रहा है? यस, अनुभूति की अनुभूति ही आत्मा अनुभूति है। किसी और की अनुभूति वो फिर दुनियादारी है। अनुभूति की अनुभूति कि अनुभव हो ही रहा है, उसका अनुभव। क्या अनुभव होता है? अनुभव होता है, राइट। यही अनुभव होता है। आप बोलते कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, फिर फंस जाते, वो भी विषय आ गया। आप बोलते सब कुछ अनुभव हो रहा है, वो भी रॉन्ग हो जाता। ये क्या बोला अभी? अनुभव होता है, इसी का अनुभव। अनुभव रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि वो सहज है, आपके होने में, आपकी आत्मा में अनुभूति ही अनुभूति। तो समझती बुद्धि है, और बुद्धि समझती, इसका भी अनुभव है आत्मा को।
लेकिन अनुभव आत्मा करता है। कईयों को यही पता नहीं होता कि अनुभव आत्मा से होता है। सबको लगता है वो बॉडी का कोई पार्ट है, बुद्धि है या मन है या कोई फीलिंग है हार्ट की। सबके अंदर वो सेंस वही जड़ है, एकदम भरा हुआ ना। ये अकाट्य सत्य है, हमेशा याद रखना। अनुभव केवल आत्मा करता है, आपका स्वयं, आपका होना। तो सोचो ना, आप अनुभव ही अनुभव, और अनुभव निरंतर है। अनुभव में जीता कहाँ है कोई? आप किस में जीते हो? शरीर का अनुभव, अरे मन का अनुभव, सुख दुख का अनुभव, कचरा में जीते हो। अनुभव का अनुभव, अनुभव का अनुभव कितना प्यारा है, देखो। अनुभूति की अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। तो अनुभूति की अनुभूति करने पर कोई भी अनुभूति नहीं होती है। यह अनुभूति तो होती है कि कोई भी अनुभूति नहीं होती है। तो अनुभूति तो वहां है ही, चाहे अनुभूति से परे की अनुभूति हो। जैसे गहरी नींद में कोई अनुभव नहीं होता बोलते हो आप सुबह उठ के, ये अनुभव तो होता है कि कोई अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव तो है। रात भर गहरी नींद में आप अनुभव ही करते रहते हो। आपके 4 घंटे 4 सेकंड जैसे निकल जाते हैं। सुबह वाणी आती है, कहते हो मैं ऐसा सोया कि 4 सेकंड लगे, 4 घंटे। तो रात भर अगर आप अनुभव नहीं किए होते तो कैसे बोल सकते हो? बताओ। अब आपके साथ क्या दिक्कत है? जीव परमात्मा का अनुभव करता है। कौन करता है? जीव परमात्मा का अनुभव करता है। वो फॉल्स है। परमात्मा परमात्मा, जीव चिल्लाता है। सागर सागर, नदी चिल्लाती है। और असली परमात्मा क्या है? अनुभूति की अनुभूति, अखंड अनुभूति हो ही रही है, बस इसी का अनुभव। अनुभव ही अनुभव, अनुभव गम्य भजई जई संता। ये अनुभव गम्य है, साधन गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। निरंतर है, राइट। यार देखो, आप ना, परमात्मा उसको कहते हैं जिसको कोई हटा ही नहीं सकता। आप अपने अनुभव को हटा के दिखा दो, कोई भी दिखा दे, टक्कर लो परमात्मा से, देखें हम भी। दिखा दो ना, ट्राई तो मारो। लेकिन 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 आप अनुभव देश में कहाँ जीते हो? मेरे को ये अनुभव हो रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां जीते हो आप। तो आप हटाने का ही प्रयास कर रहे हो, परमात्मा के विपरीत जी रहे हो। बोलो अब।
हालांकि फिर भी अनुभव रहता है, वो परमात्मा की कृपा है। ज्यादा मत समझो, अनुभव का अनुभव, बस अनुभूति की अनुभूति जो हो ही रही है। तो अनुभूति की अनुभूति जो हो ही रही है, क्या इसकी अनुभूति हो रही है? अनुभूति की अनुभूति हो ही रही है निरंतर, क्या इसकी अनुभूति हो रही है? यस, यही आत्म अनुभूति है। अब लेवल जो बोल लो, परमात्मा अनुभूति, आत्मा अनुभूति। तो जैसे अपनी अनुभूतियों को आपने अब सुख दुख जीवन मृत्यु नाम नहीं दे रहे हो, लेबल नहीं चिपका रहे हो, वैसी आत्मा परमात्मा भी लेबल मत चिपकाओ। किसी को परमात्मा बोलते हैं और ये वो, अनुभूति की अनुभूति, बस। आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, आप बता रहे हो सब ठीक है, लेकिन हम 2 घंटे बाद तो भूल जाते हैं, है ना? यही समस्या। अरे बोलो ना, है कि नहीं? या 2 दिन बाद या यहां से जाने के बाद मैक्सिमम भूल जाते हैं। उसका क्या? अरे बुद्धि भूलती है, अनुभव के अनुभव को भूलता है क्या? आप बुद्धि देश से टैली करते हो, याद करना है, याद करना है। अनुभूति देश में रहो, अनुभूति देश में कहां एब्सेंट होती है अनुभूति? अब फंसे। अनुभूति देश में कैसे एब्सेंट हो सकती है अनुभूति? कभी नहीं। आप मन बुद्धि देश से ट्राई मारते हो, वही गड़बड़ है आपकी। अनुभूति को अनुभूति से ही आप जियोगे ना, याद से और भूलने से थोड़ी ना जियोगे। तो इसका एक वो है कि निरंतर अनुभूति हो ही रही है, क्या इसकी अनुभूति हो रही है? जल्दी से बोलो। हाँ, निरंतर अनुभूति हो रही है, क्या इसकी अनुभूति होती रहेगी हमेशा जब आप भूल भी जाओगे? होती रहेगी? एनी डाउट? निरंतर अनुभूति हो रही है, उसकी अनुभूति पास्ट में भी हो रही थी कि नहीं? बस ना यार, तो याद करने की बीमारी क्यों पालना? वो बीमारी है। याददाश्त तो चली जाती है, बुढ़ापे में चली जाती, मेरी तो अभी जा रही है। अब उस याददाश्त के भरोसे आप भगवान को खोजने चलोगे तो मरोगे ना। क्या होता है ना, पूरी दुनिया जो एक मिस्टेक करती, वो मिस्टेक नहीं लगती है, वो सच लगता है। बहुत सारे लोग जब एक ही चीज को सही मान के करते हैं तो वो सच लगने लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सच हो। हर चीज पे ये लागू नहीं होता, इस चीज पे होता है। तो सब याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है? याद करना ही सही है, भूलना नहीं चाहिए। अब बुद्धि इसी जन्म की है भैया, मन आपका पुराना है।
पक्का आप भूलोगे। हाँ, तो भूलने और याद करने वाली दुनिया से खोजने चले हो परम सत्ता को, धोखा खाओगे। और आपके होने का एहसास और आपके होने में जो अनुभूति ही अनुभूति है, वो कब अब्सेंट है यार। बट उस पे आत्मनिष्ठा, उस पे आत्मनिष्ठा, यार ये तो है ही है। हाँ, है ही है, अकाट्य सत्य। तो आधे घंटे से जो भी चला उसका अनुभव है ना आपको, अपने पास्ट का अनुभव है कि नहीं। 1 सेकेंड में पास्ट गायब और अनुभव बच गया। अनुभव देश में जियो, सबको मिटा देता है, उसी से बना है ना सब। तो आप क्या सोचते हो यार, 3 काल में दुनिया है ही नहीं, और ये सब हट जाता है क्या। ये सब नहीं हटता है भैया, मान्यता हटती है, छिलका उतर जाता है बस मान्यताओं का। आप बोलते हो 3 काल में देह मन नहीं है, आप बोलोगे देह हट जाती है क्या। देह की जो मान्यता है वही हटता है। देह भी ब्रह्म जैसा भासने लगता है, ये जगत भी एकदम एहसास ही एहसास, भास ही भास, अनुभूति ही अनुभूति, एक ही बात है ये सब। इसको अलग अलग नहीं समझना, एहसास, भास, ज्ञान, अनुभूति, ये सब एक ही है। और अनुभूति हो ही रही है। क्या इसकी अनुभूति हो रही है कि अनुभूति हो ही रही है। क्या इसकी अनुभूति। तो अब इसको क्या लिखोगे आप डायरी में। और हमेशा याद रखना, केंद्र अनुभूति है। आपको भगवान मिल जाए, राम मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कैसे पहचानोगे भैया, अनुभव ही नहीं होगा तो बताओ। अस्तित्व मिल जाए, प्रभु मिल जाए, जगदम्बा मिल जाए, अनुभव हो रहा है कि ये राम है, ऐसा बोलोगे ना आप, कि मेरे को अनुभव हुआ कि राम मिले, शिव मिले। तो अनुभव इंपॉर्टेंट है ना। अनुभव ही नहीं होगा तो आप कैसे कंफर्म करोगे। तो मेन चीज तो अनुभव हुई, और जो आपको हो ही रहा है, अब राम का हो रहा है या पांचों तत्व का हो रहा है या देह का हो रहा है या किसी का हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, अनुभव हो रहा है। वो असली राम है, असली शिव है, जो निरंतर अनुभव हो ही रहा है, उसका अनुभव। हाँ जी।
अरे नहीं यार, कुछ तो अभी भी बचा है, ऐसा मन खेलता है। अनुभव हो रहा है उसको बोल रहे हो कुछ तो बचा है, फेंको कुछ तो बचा है को, समझ रहे हो? नहीं सब कुछ हो गया, अरे कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया ना, इसको भी फेंको। यहां डन कभी नहीं होता, अनुभव हो रहा है बस उसी का अनुभव। वहां 3-5 करो ही मत, दिमाग लड़ाई मत। हाँ जी, अनुभव को माया बोल रहे हो ना, और उसको भगवान बोल रहे हो ना। अनुभव ही नहीं होगा तो कैसे बोलोगे कि मेरे को माया व्याप गई, मैं माया में फंस गया। और अनुभव ही नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे कि आज मेरे को भगवान मिल गए। तो असली भगवान कौन? और वो भगवान हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है? बस उसी का अनुभव। तो भगवान तो एक क्षण को आपको नहीं छोड़ रहा है, आप ही उसको छोड़ते रहते हो। कुछ न कुछ मान के अपने अनुभवों को ही तो मानते हो, कुछ न कुछ। अपने अनुभवों को भगवान मान के भी भगवान से चूक जाते हो। इसलिए बोलते हैं जानो मानो मत, धोखा हो जाता है भैया। अब आप बोलोगे यार इसमें तो ये तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, बुद्धत्व तो नहीं घट रहा है, ऊर्जा का विस्फोट तो नहीं हो रहा है। अब आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको कचरा चीज चाहिए, फिर फिसले। तो नहीं फिसलने का भी तो कोई फार्मूला होना चाहिए ना। क्या है बताओ? जो हो ही रहा है ना। तो अपने अनुभव से प्रेम, अनुभूति की अनुभूति से प्रेम हो जाएगा ना, वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये आकाश नहीं है, अनुभव है, उसको आप आकाश बोल रहे हो। अनुभव है उसको शरीर बोल रहे हो आप। जैसे ये डंडा लकड़ी को बोल रहे हो ना, ऐसी अनुभव को शरीर बोल रहे हो। मन, बुद्धि, आकाश, धरती, भगवान, माया, सब। तो देखो अनुभव ही अनुभव है सर्वत्र। अरे आकाश का अनुभव करके ही तो बोलते हो ये शून्य है। अनुभव नहीं करोगे तो इसको शून्य कैसे फील करोगे? तो अनुभव को ही आकाश बोल रहे हो आप, अनुभव को ही अज्ञात बोलते हो, फिर ज्ञात बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। तो सर्वत्र तो अनुभव ही अनुभव है, और क्या है? अखंड अनुभव। देखो ना, ये पूरा अनुभव ही अनुभव है। बॉडी वाला चश्मा फेंको, अनुभव में जाओ, उसकी कोई बाउंड्री लग रही है क्या? भीतर बाहर का कोई मतलब ही नहीं है। अनुभव कोई भीतर बोल रहे हो और बाहर बोल रहे हो।
अनुभव हो ही रहा है, अखंड, अनंत, अपार। बस अनुभव में रहो, उस पर लेबलिंग मत करो, कुछ अर्थ मत दो। तो अनुभव है भगवान, उस पे अर्थ दिए तो वही हो जाता है माया। क्या? अनुभव को इवन अर्थ दिए कि ये भगवान है, मान लिए, तो वो भगवान नहीं, वो भी माया है। तो जिंदगी भर हम अनुभव करते हैं और अपने अनुभव को भगवान को अर्थ देते रहते हैं और वो माया बनता रहता है। भगवान ही माया बनते हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अरे लकड़ी ही डंडा बनती ना अर्थ देने से। लकड़ी को अर्थ दे दो तो वो दरवाजा बनता है, ये टेबल बन जाता है। तो अपने अनुभवों को आप अर्थ दे रहे हो और भगवान माया बन रहे हैं। फिर आप बोलते हो ये हो गया, वो हो गया, शरीर हो गया, मन हो गया, परेशान कर रहा है। तो पहले अनुभव का अनुभव, पहले आत्मज्ञान, अनुभव का अनुभव, उसमें एकदम श्योरिटी होनी चाहिए, आत्मनिष्ठा होनी चाहिए। ठीक? देन अब आप अर्थ किसको दे रहे हो? अनुभव ही अनुभव कौन है? भगवान है। उसी को अर्थ देना क्या है? तो माया भी तो भगवान है, इसलिए सब कुछ भगवान है। राम राम किया करो। ठीक? अब सारे अर्थ दो अनुभव को, जो देना है दो, बट उसको जानो कि ये राम है। माया मत समझना, रगड़ देगी नहीं तो। अब बोलो शरीर, मन, आकाश, धरती, सब अर्थ दो, लेकिन इसको क्या जानो? राम। ठीक है? शरीर का भाव आए राम, जीव का भाव आए, धरती आकाश, मैं तू, यह वह, पता है पता नहीं है, ज्ञान, भक्ति, राम राम। अब राम निकलेगा अनुभव गम्य भजई जई संता, अनुभव से निकलेगा। अंदाजी टोला नहीं है कि राम आप चिपका रहे हो ऐसे, उसमें असर नहीं होगा, बहुत लेट होता है उसमें असर, क्योंकि है राम ही करके उसमें भी हो जाता है ना, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, वो थका देगा आपको। इसलिए ज्ञान भी और भक्ति भी दोनों मस्ट है। तो कभी भी जीव भाव आए खुद के लिए, सीधा राम। इसके लिए जगत का भाव आए, दुनिया का, ना, राम। देह, मन, माया आ जाए कहीं, बस। यही है माया को भगवान जान, क्योंकि भगवान ही माया बने हैं ना यार। अब माया को पलटी कर दो राम में,
तो हमने अभी जो भी बोला, हमने राम को बोला है, ये राम को बताया है, तुम्हारे मन बुद्धि को नहीं बताया है। उसके पल्ले नहीं पड़ता ये सब। हालांकि अभी वो शांत है बटरू लोग बट हम तुम्हारी आत्मा राम से बात कर रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला भी राम और सुनने वाला भी राम, तभी बात बनती है भैया। बोलने वाला राम, सुनने वाला मन बुद्धि या जीव, तो बात नहीं बनती, वो गुंताड़ा लगाता ही रहता है। इतना आसान है क्या? हाँ, इतना ही आसान है। कठिन प्रपंच होता है, परमात्मा नहीं होता। परमात्मा सहज, सरल, स्वाभाविक। इस पे जिसको श्रद्धा है, बस अब एक ही पॉइंट छूटेगा, वो है श्रद्धा। वो आप ही को करनी है। इस पे श्रद्धा करके जियोगे, बस वो आपकी जिम्मेदारी। इस पे डाउट करोगे, डाउन हो जाओगे, तत्क्षण पतन हो जाएगा राम देश से। और श्रद्धा करोगे तो नया नया रस, नया नया आनंद, नया नया प्रेम, अरे नया नया अस्तित्व, अरे अस्तित्व भी नया नया लगेगा। अरे आनंद ही आनंद है, श्रद्धा से, संदेह से नहीं। तो सुमिरस भजस निरंतर मोही। राम जी क्या बोलते हैं? सुमिरस भजस निरंतर मोही। तो एक बात बताओ, निरंतर का भजन ही तो निरंतर हो सकता है ना। जहां अंतर है उसका भजन निरंतर कैसे हो सकता है? बताओ। निरंतर का भजन ही निरंतर हो सकता है। जहां अंतर पड़ जाता है, जैसे बुद्धि जिसको याद करती है उसमें अंतर पड़ जाता है, उसका भजन कैसे निरंतर होगा? निरंतर कौन? मैं, या अनुभव हो ही रहा है, जो बोल लो। तो मैं का भजन ही निरंतर होगा। अब जो चीज होगा में आती है, जो चीज होगा में आती है वो तो समय के दायरे में आ गई, भविष्य। और मैं हूं निरंतर, तो मैं अभी निरंतर हूं कि भविष्य में निरंतर होऊंगा? तो भजन तो चल ही रहा है ना यार। वहां बोलना नहीं पड़ रहा है मैं हूं या राम राम, लेकिन भजन तो चल ही रहा है।
फिर भी भजन किया करो भाई, क्योंकि बहुत अर्थ दे देते हो ना गलत गलत, उसको पलटी करते जाओ, बस पलटी, डंडा नहीं लकड़ी। जीव नहीं राम, देह नहीं, जगत नहीं, बस खत्म। कृष्ण नाम प्रिय कृष्ण, शिव नाम प्रिय शिव, मैं नाम प्रिय है तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, सब चलेगा। हाँ। तो बहुत प्रेम से भाव से जीते चलो। दिन भर तो आराम करते हो, झपकी लेते रहते हो यार। हाँ, बोल दो ये भी रामी है। क्या होता है ना, आप लोग ऐसा सुने, अरे ये तो हम सुन लिए हैं, ऐसा करके ना मन खेल देता है आप लोग के साथ। ये तो हम जान लिए हैं, सुन लिए। अरे क्या जान लियो, क्या सुन लियो? जब तक आप आत्मा ही नहीं हो गए तब तक आपने सुना ही नहीं है। जब तक आप राम ही नहीं हो गए तब तक आपने सुना ही नहीं है। धोखा दे रहे हो खुद को। हाँ, इसलिए एक एक मोमेंट कोई चीज रिपीट भी होती है, उसको प्रेम से जियो। क्योंकि बहुत ज़्यादा जानना समझना खतरनाक होता है। जीवन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक चुनो और उसको जियो। ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, ये मार्ग वो मार्ग, जिंदगी खत्म हो जाती है। और माया मिली ना राम, दुविधा में दो गए। ओके, सब आइज क्लोज। तुरंत अंधकार दिखा या थोड़ा प्रकाश है? राम भाव सहित खोदे जो प्राणी, साधना से नहीं भाव से, रिपीटेशन से नहीं प्रेम से, जो भी दिख रहा है राम। जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है राम। आपका होना राम, सबका होना
राम। आपकी फीलिंग है मैं मनुष्य हूँ, प्राणी हूँ, जीव हूँ, उसको चेंज करो, जीव भाव को राम का भाव। राम हूँ मैं। राम राम। अपने मन को राम। आपका परिवार, आपकी दुनिया राम। धरती, आकाश, अनंत, अज्ञात, ज्ञात राम। मैं, तू, यह वह राम। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, तंत्र मार्ग राम। सही गलत, पाप पुण्य, जीवन मृत्यु, जीव परमात्मा राम। आपके होने का एहसास राम। अस्तित्व के होने का एहसास राम।
भीतर बाहर की शांति, राम। जो कुछ भी है और नहीं है, राम। राम तुम्हार स्वरूप, बस ज़्यादा नहीं। कम बैक स्लोली स्लोली। प्रेम से, भाव से। ये साधना नहीं बनाना इसको। प्रेम अपने आप निरंतर कर देगा, निरंतर को। Open your eyes slowly slowly। सारा दृश्य राम, दृष्टा राम। जो भी अनुभव हुआ वो भी राम। राम छोड़ गति दूसर नाही। बाकी सब दुर्गति है ना। ठीक है, सबको प्रेम प्रणाम। राम राम। और एक सच्चाई है कि इतना समझने का भी ज़रूरत नहीं है। दिल से भी इसको जियोगे ना,
तो राम तो पहले से ही है सब कुछ, वो प्रकट हो जाता है बस, दिमाग लड़ाई मत। हाँ, समझ लेने से आपको डाउट नहीं होता, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ज्ञान भी मस्ट है इसलिए। अब आपका डाउट नहीं रहेगा और फिर और आनंद आएगा। ठीक है, तो नाउ यू सेलिब्रेट। ओके, सीताराम लगाओ यार। क्या हो रहा है? अनुभव ही अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? अनुभव ही अनुभव हो रहा है। मैं ही मैं हो रहा हूं। ये धरती नहीं है, आकाश नहीं है, अनुभव है। आत्मा यानी अनुभव ही अनुभव, और अनुभव ही अनुभव तो हो रहा है। मैं ही मैं तो हो रहा हूं। अनुभूति ही अनुभूति। अरे ये अनुभव है कि शरीर है? अनुभव है। अनुभव का नाम शरीर। ये अनुभव है कि आकाश है? कंफर्म है? अनुभव का नाम, अनुभव का नाम सर्व, सब कुछ। धरती, आकाश, मैं, तू, जो भी। तो अनुभव ही अनुभव तो हो रहा है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, ऐसे अनुभव ही अनुभव तो हो रहा है। अरे देखो क्या हो रहा है। अनुभव ही अनुभव हो रहा है। मैं ही मैं हो रहा हूं। तो फिर से आंख खोलो, अनुभव करो शरीर को। अब अनुभव करो, अब उसको लेबल मत दो शरीर। अनुभव को तो शरीर बोल रहे हो आप, शरीर है कहाँ? अनुभव करो आकाश को, करो अभी। अनुभव है, आकाश कहाँ है? अनुभव में जाओ, आंख बस खुली रखो, फीलिंग में जाओ, अनुभव में, महसूस में।
अनुभव है ना, ये आकाश कहाँ है? जैसे इधर अनुभव को शरीर बोल रहे हो, वैसे इधर अनुभव को आकाश बोल रहे हो। आप उधर बाहर चले जाओ, जिसको खांसी है तुरंत बाहर जाओ। अनुभव को जैसे शरीर बोल रहे हो, ऐसे ही तो अनुभव को आकाश बोल रहे हो। इसको बार बार कंफर्म करो, आज रात हो जाए कुछ हो जाए। और अनुभव हो रहा है, इसका भी अनुभव हो रहा है कि अनुभव ही हो रहा है, इसका भी अनुभव हो रहा है। तो ये कोई धरती आकाश है ही नहीं, अनुभव है। जैसे ये शरीर नहीं है, अनुभव है। और अनुभव यानी आत्मा, सब आत्मा है। अरे तो क्या हो रहा है? अनुभव ही अनुभव हो रहा, मैं ही मैं हो रहा। यस, क्या हो रहा है? अनुभव ही अनुभव हो रहा है। कि नहीं हो रहा है? श्योर? तो जो चीज निरंतर हो रही है करके उसका पता नहीं चलता, जहां कहीं ब्रेक है ही नहीं तो पता नहीं चलता। सुमिरस भजस निरंतर मोही, निरंतर भजन तो हो ही रहा है। सहज में हो रहा है, ध्यान ना दो तब भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अनुभव ही अनुभव हो रहा है। अनुभव में जाओ, गदगद हो जाओगे। अनुभव ही अनुभव हो रहा है। अरे शरीर हो रहा है क्या? अनुभव हो रहा है। आप बस एक लेबल चिपका दिए, शरीर, बुद्धि, मन, अनुभव है, कुछ नहीं है आत्मा के अलावा, अनुभव के अलावा। क्या हो रहा है? ये धरती, आकाश, सूर्य, अनुभव ही अनुभव है ये सब। हाँ जी, अरे बोलो यारो। अनुभव ही अनुभव हो रहा है। दुनिया कहीं थी ही नहीं, शरीर कहीं था ही नहीं, अनुभव ही था। अनुभव मतलब आत्मा। मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। देख लो, प्रत्यक्ष है कि कुछ और हो रहा है। अनुभव ही अनुभव हो रहा है, एकदम सहज में हो ही रहा है। और हो ही रहा है, इतना है, ये इतना हूं मैं, कमी है ही नहीं ना, लबालब। को भी कुछ भी हो ही नहीं रहा है, अनुभव ही अनुभव हो रहा है। परमात्मा ही परमात्मा हो रहा है, सहज में करके उसको पता ही नहीं चलता। भीतर बाहर लबालब, अनुभव ही अनुभव, अखंड।
इसी को रामायण में राम, शिव पुराण में शिव, भागवत में कृष्ण, इसी को बोला गया है। अनुभव ही अनुभव, इसी को राम ही राम, सब में रमाया राम, वासुदेव सबम। देखो ना, अनुभव ही अनुभव, सब में रामायण। मैं ही मैं, ज्ञानी इसको मैं ही मैं बोलता है। वेद कितना प्रत्यक्ष है। बताओ। अरे सुबह बुबे नहीं, अभी अनुभव ही अनुभव हो रहा है। वो ठीक है, वो अच्छा है जो ध्यान किए। अभी इस मोमेंट में जो बताया हूं, बस उसी पे बात करना है, पुराना बात नहीं करना है। उसका तो अनुभव हो चुका। अरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनुभव को बोलते हो ब्रह्मांड? बगैर अनुभव के ब्रह्मांड का पता करके बताओ मेरे को। ब्रह्मांड बोलते ही आपने उसका अनुभव किया, तब बोला ब्रह्मांड। हाँ। देह का अनुभव नहीं होता, अनुभव को देह कहते हो। ब्रह्मांड का अनुभव नहीं होता, अनुभव को ब्रह्मांड कहते हो। तो क्या हो रहा है यार? अनुभव ही अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष परमात्मा ही है। हर किसी को अनुभव ही अनुभव तो होता रहता है। और क्या होता है? अनुभव ही अनुभव होता है। अब अनुभव देश में आ गए हो, सारे देश इस स्वदेश में समा जाते हैं, अनुभव देश में, आत्म देश में। अब देखो ना, भीतर बाहर देश आपका पलट गया, अनुभव देश आ गया। यही आत्मा है, परमात्मा है। जो नाम देना है दो, नहीं देना मत दो। कहां नहीं हो रहा है अनुभव यार? एकदम बह रहा है कि नहीं बह रहा है, बताओ। हाँ, यस, प्रत्यक्ष, राइट। मुबारक हो। बस इसी में जियो, इसी में मरो, क्योंकि आप इसी में जीते हो, इसी में मरते हो। और कहाँ जीते हो और कहाँ मरते हो? है ही नहीं। अरे माया को भगवान अभी आपने जाना नहीं, माया भगवान हो गए।
प्रगट परावरनाथ। ठीक है, प्रेम प्रणाम। अब चलो चाय शाय पीते हैं। ओके, अब तो कुछ देखो, राम जी काकभूषुंडी को बोले थे कि जा, तेरे को कभी भी माया नहीं व्यापेगी। अब इस देश में किसको माया व्यापेगी बताओ यार? माया व्याप सकती है? असंभव। ओके, जिसको इस पे निष्ठा है कि इसके अतिरिक्त कभी न कुछ हुआ था, न है, न होगा, उसको कभी माया नहीं व्यापेगी, कभी नहीं, कहीं नहीं। चाहे प्रलय आ जाए, कुछ हो जाए, उसको माया नहीं व्यापेगी। बस इस पे निष्ठा। अब इससे प्रेम तो हो ही गया, समझ लो। एकदम कितना सुंदर है ये, अनुभव ही अनुभव। ओके, चलो।